तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के कुछ शेयर के बारे में और यहाँ पर खास करके फील्ड मार्ट अडानी विल्ड मार्ट के बारे में। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन पर जो है यहाँ पर रिटर्न दिया है 8.5% का। जो यहाँ पर हमें अडानी ग्रुप का शेयर है काफ़ी हद तक गिरते हुए नजर आया था सारे शेयर, लेकिन आज के दिन पर देखोगे तो थोड़े चढ़ते हुए नज़र है। लेकिन खास करके सबसे ज़्यादा जो भागा है वो है अडानी बुल्ट मार्ट। उसके भागने की क्या वजह है वो है एक न्यूज, वो न्यूज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि अडानी शेयर का क्यों इतना गिरा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक मार्केट गिरने की वजह से, क्योंकि मार्केट काफ़ी हद तक गिर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अडानी ग्रुप के शेयर या कोई भी शेयर यहाँ पर जो है गिरते हुए नजर आ रहे। क्योंकि आप देखोगे तो वही शेयर पे आप ऐसे सिचुएशन में ध्यान दो जिसके फंडामेंटल काफ़ी बेटर हो। अगर अभी हम अडानी विल्ड मार्क को ले, अगर आप देखोगे तो एक महीने में कुछ रिटर्न नहीं दिया, यहाँ पर 2.5% से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप वही एक साल का लोगे तो यहाँ पर हमें 13% डाउन दिया, मतलब 13% डाउन में गया है एक साल के अंदर। तो यहाँ पर अब लोग क्या कहेंगे कि अडानी विल्ड मार्क खराब है। लेकिन वही जिस जो फंडामेंटल एनालिसिस देखता है अगर वो आप देखोगे तो काफ़ी बेटर है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर जो मानते हैं कि स्टॉक गिर रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट लेवल में तो उसे खराब मानते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही स्टॉक ढूंढना है जो इसके फंडामेंटल काफ़ी बेटर हो और वो अभी कंसोलिडेट लेवल में हो या अपने वैल्यू से डाउन हो। आप देख सकते हो अपने एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, क्यों? क्योंकि कंसोलिडेट लेवल में था और यहाँ पर 13% हमें गिरते हुए नजर आए। तो ये हमारे लिए एक मौका रहता है अगर यहाँ पर अच्छे, क्योंकि अडानी विल्ड मार्क के फंडामेंटल काफ़ी बेटर है। अगर अडानी अच्छे स्टॉक यहाँ पर हमें डाउन में मिल रहे या फिर वो स्टॉक अभी कुछ पिछले 2-3 साल से या एक साल से भी रिटर्न ना दिया हो तो हमारे लिए मौका रहता है। क्योंकि जब वो रिटर्न देता है, जब वो उछलता है, तब वहाँ पर हमें पैसा डबल से ट्रिपल कर देता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट लेवल में फंसा हुआ है, इसके लिए अब उसका उछलने का टाइम आ जाता है। तो आप देखोगे तो अभी ये रिटर्न नहीं दिया और इसके फंडामेंटल काफ़ी बेटर है। तो आइए हम देखते हैं कि अडानी वर्ल्ड मार्ट का भागने की सबसे बड़ी वजह क्या है। यहाँ पर देखोगे तो भागने की वजह ये है अडानी विल्ड मार्ट की। यहाँ पर फंड मैनेजर ने, भारतीय फंड मैनेजर ने शेयर बाजार के उत्साही इन 4 क्षेत्रों में निवेश करने का सुझाव दिए हैं। अब देखोगे तो यहाँ पर फंड मैनेजर ने चार ऐसे स्टॉक को, 4 ऐसे सेक्टर पे आपको बताया है कि इसमें आप निवेश कर सकते हो, काफ़ी बेटर है। तो वो सेक्टर कौन कौन से हैं? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आईटी सेक्टर है, बैंक सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है। एफएमसीजी का नाम आया तो आज देखोगे तो आज के दिन पर एफएमसीजी वाले जितने स्टॉक है हमें अच्छे खासे भागते हुए नज़र आए थे जिसके फंडामेंटल बेटर हो। और साथ ही साथ इंफ्रा सेक्टर भी है। तो काफ़ी बेटर ये न्यूज़ निकल के आया फंड मैनेजर की तरफ से, जो यहाँ पर है आईटी सेक्टर, बैंक सेक्टर, एफएमसीजी और इंफ्रा सेक्टर को लेकर बड़ी अपडेट दिए। तो ये सब स्टॉक में, ये सब सेक्टर में आप निवेश कर सकते हो जिसके फंडामेंटल बेटर हो। क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी बेटर है, आगे फ्यूचर को देखते हुए फंड मैनेजर ने ये अनाउंसमेंट किया है। क्यों? आप देखोगे तो अगर आपको ये सब सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो जिसके फंडामेंटल बेटर हो, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम अडानी विल्ड मार्ट के कुछ यहाँ पर फंडामेंटल जानते हैं कि हमें इसका रेवेन्यू क्या आ रहा है, इसका सेल ग्रोथ क्या होने वाला है। अगर हम अडानी विल्ड मार्ट के फंडामेंटल एनालिसिस तो देखें तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टॉप 3 में आता है। फर्स्ट नंबर पे मेरे को, दूसरे नंबर पर पतंजलि फूड और तीसरे नंबर पर अडानी विल्ड मार्ट। अगर हम ये तीनों के कंपैरिजन में देखें तो सबसे कम पी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है अडानी विल्ड मार्ट का जो है 38 का। अगर हम वहीं देखें मार्केट कैप जो है सबसे ज़्यादा मेरिको का मार्केट कैप है जो 82,000 करोड़ का है और पतंजलि फूड का है 62,000 करोड़ और अडानी विल्ड मार्ट का 40,000 करोड़। अगर हम वही कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर वो कोई डिविडेंड नहीं देता अडानी विल्ड मार्ट। यहाँ पर मेरे को जो है वो 1.49 का डिविडेंड देता है। पतंजलि फूड यहाँ पर 0.46 का देता है, 86 का देता है। अगर हम वही नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो अगर आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पर जो है, मेरे को कंपनी जो 433 का देता है और पतंजलि फूड आप देख सकते हो 308 करोड़ का और अडानी विल्ड मार्ट 325 करोड़ का। तो यहाँ पर है अडानी विल्ड मार्ट आगे है पतंजलि फूड से नेट प्रॉफिट में। अगर हम वहीं ईयरली बात करें कंपनी की रेवेन्यू की, अगर आप यहाँ पर सेल ग्रोथ की बात करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे को का यहाँ पर जो है 2664 का है
वहीं अडानी पतंजलि फूड का आप देख सकते हो 8,154 है। वहीं अडानी विल्ड मार्क का देखोगे तो सबसे ज़्यादा है, मेरेको से भी ज़्यादा है और यहाँ पर पतंजलि फूड से भी ज़्यादा 13,994 का यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है सेल ग्रोथ, जो काफ़ी यहाँ पर बेटर नज़र आ रहा है, क्योंकि अडानी विल्ड मार्क जो है काफ़ी बेटर है और सेल ग्रोथ में आगे आ रहा है ये टाइम पे। अगर हम आरओसी देखें तो मेरेको का सबसे ज़्यादा है, जो यहाँ पर 43 देखने को मिल रहा है। पतंजलि का आप देख सकते हो 11 का है और यहाँ पर अडानी विल्ड मार्क का 10 का है, जो ठीक ठाक है। इसका जो आरओसी देख सकते हो वो इसके लिए ज़्यादा है 43, क्योंकि ये काफ़ी पहले से यहाँ पर एफएमसीजी कंपनी में है। अगर हम वही कंपनी की अभी ये टाइम की सेल ग्रोथ देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेल ग्रोथ कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। 4,000 का 14,000 का यहाँ पर जो हमें सेल ग्रोथ लेवल टच करते हुए नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग अगर अगले क्वार्टर में अगर 14,000 15,000 के पार आ गया तो ये काफ़ी बेटर रहेगा। अगर वही कंपनी की हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो जो माइनस में चल रहा था, आप देख सकते हो 38 करोड़ 87 करोड़ जो हमें माइनस में देखने को मिल रहा था, अब क्या हो रहा है, अब वो यहाँ पर प्लस में आ रहा है। अब यहाँ पर 300 करोड़ 326 करोड़ 324 करोड़ जो हमें प्लस में देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी की हम यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कंपनी का यहाँ पर जो डेप्ट है वो हमें डेप्ट यहाँ पर कम होते हुए नज़र आया। कंपनी का रिजर्व भी यहाँ पर 700 करोड़ बढ़ा है। कंपनी का अगर हम यहाँ पर एसेट देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो बीच में कम हो गया था 13,000 करोड़ हो गया था, धीरे 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 करके यहाँ पर जो है अभी 20,800 करोड़ कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पर बढ़ा के रखे, तो काफ़ी बेटर है। अगर आप इसका लेवल की बात करोगे तो यहाँ पर ये अभी तक भागा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड लेवल में पिछले 1 साल से अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ रिटर्न यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर उल्टा 13% डाउन है। अगर इसकी लॉन्ग टाइम की बात करोगे तो अभी से लेकर 5 से 6 महीने के बीच में अगर मार्केट अच्छा रहा, कोई न्यूज़ नहीं आया ख़राब, अगर स्टेबल हो गया तो यहाँ पर 360 और 380 का लेवल ये आने वाले टाइम में बहुत जल्दी टच कर सकता है। उससे पहले भी यहाँ पर ये लेवल टच कर देगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट लेवल में और यहाँ से डाउन भी आ चुका है, तो इसके वजह से जो अभी हमें भागते हुए नज़र आएगा कुछ दिनों में। क्यों? कि इसके फंडामेंटल भी बेटर है, इसके लिए ये हमें 380 एंड 360 का लेवल आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। अगर हम अडानी स्टॉक की बात करें तो अडानी स्टॉक में अडानी पोर्ट बेटर है, अडानी विल्ड मार्क बेटर है, अडानी ग्रीन एनर्जी बेटर है। ये हमें फ्राइडे के दिन गिरते हुए नज़र आए थे, क्योंकि काफ़ी मार्केट यहाँ पर प्रेशर में था और यहाँ पर आज के दिन पे भी वो स्टॉक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए, लेकिन अडानी विल्ड मार्क इसके लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया क्योंकि यहाँ पर जो है हमें फंड मैनेजर से न्यूज़ आते हुए नज़र आया था। इसके वजह से ये हमें जो है 8.5% से ज़्यादा भागते हुए दिखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कोई टिप नहीं है, बाय एंड सेल का बस एक एजुकेशन के लिए। कोई भी अडानी ग्रुप का स्टॉक जिसके फंडामेंटल बेटर हो, अगर वो हमें डाउन प्राइस पे मिलता है तो वो हमारे लिए मौका रहता है और वो मौका हम गवा देते हैं। वही मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। कोई भी अगर स्टॉक है आप वहाँ पर डाउन में बाय करो, हाई में तो सब बाय करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम डाउन में बाई करें या हाई में। तो आप वहाँ पर अगर आप डाउन में बाई करोगे तो आपका ही वहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।